14 अप्रैल साल 2018 को दिल्ली के हाई कोर्ट में एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें एक ड्राइवर को आईपीसी धारा 338 के तहत दो लोगों को एक्सीडेंट करने के जुर्म में 20 साल की सजा हो जाती है। रमेश पात्रा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रहता था। रमेश का असली घर टाउन में था। रमेश के अलावा रमेश की पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी थी। रमेश के अलावा रमेश का और एक छोटा भाई था जो कि दुबई में रहता था। 1 मार्च साल 2020 को जब सुनील अपने घर आता है तो उसकी माँ रमेश की कहानी बताती है कि किस तरह रमेश ने शराब के नशे में दो लोगों को कुचलकर मार दिया, जिसकी वजह से उसे 20 साल की सजा हो गई। सुनील जब ये बात सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो रमेश के पास गया था तब ना ही कभी रमेश ने शराब पिया था और शराब से उसे सख्त नफरत थी। ये बात सुनील अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी उसने जब उसकी माँ से ये बात सुनी तो थोड़ी देर के लिए वो भी मानने लगा। लेकिन उसकी शक यकीन में तब बदल गई जब उसके ऊपर झूठा और एक आरोप सुना कि उसने एक लड़की को छेड़खानी भी की थी। क्योंकि ये बात कभी सुनील नहीं मान सकता था, क्योंकि सुनील अच्छी तरीके से जानता था कि उसका भाई रमेश बहुत ही शरीफ लड़का है और वो कभी किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता। रमेश की माँ सुनील को सारी बातें बताती है कि किस तरह रमेश की अच्छी खासी जिंदगी अब जेल में गुजर रही है, और वहीं वो अपनी भाभी के बारे में भी बताती है कि तेरी भाभी काफ़ी मुश्किलों में भुवनेश्वर में रहेगी, तो एक काम कर, जाकर उसे लेकर आ जा। हम उसे गांव में कोई काम में सेट करवा देंगे या नहीं तो उसका पालन पोषण करेंगे। सुनील अपनी भाभी से मिलने के लिए भुवनेश्वर जाता है और जाकर देखता है कि उस घर में पहले से ही ताला लगा हुआ था। तो अड़ोस पड़ोस वाले बताते हैं कि उसके पति के सजा के ठीक 2 दिन के बाद वो भी इस घर से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अब इस घर में कोई नहीं रहता। तो सुनील उन लोगों से अपनी भाभी का नए घर का पता लेता है और अपनी भाभी से मिलने उसके नए घर जाता है। जाने के बाद अपनी भाभी से देखता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। सुनील को ये बात थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। अपनी भाभी का हालचाल पूछकर और अपनी भतीजी से मिलकर वो वहाँ से चला आता है। रमेश के अलावा रमेश का और एक दोस्त भुवनेश्वर में रहता था जिसका नाम मनोज था। सुनील मनोज के पास मिलने जाता है और मनोज से मिलने के बाद मनोज बताता है कि किस तरह तेरे भाई रमेश को एमएलए शंकर ने फंसा दिया। दरअसल तेरा भाई एमएलए शंकर का गाड़ी चलाता था और उस दिन तेरे भाई ने नहीं बल्कि एमएलए शंकर ने खुद गाड़ी चलाई थी। एमएलए शंकर एक अयास और शराबी इंसान है। उस दिन रात को तेरे भाई को मना करके वो खुद गाड़ी चलाया और जब एक्सीडेंट हो गया तो उसने अपने पावर का इस्तेमाल कर कर तेरे भाई को फंसा दिया। उस दिन रात को उसने तेरे भाई को फ़ोन किया और बोला उस दिन रात को तेरे भाई को फ़ोन करके बोला कि देखो, तुम ये इंजाम अपने सर ले लो और तुम पुलिस को बताना कि हाँ, मैंने ड्रिंक्स ज़्यादा कर ली थी जिसकी वजह से मैंने 2 लोगों को कुचल कर मार दिया, और बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारा 1 साल के अंदर जमानत कर दूंगा। ये सब एमएलए शंकर ने उसको फ़ोन में बताया, लेकिन गलती से उस मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चालू था, जिसकी वजह से कोई भी कॉल करता है तो उसका रिकॉर्ड खुद ब खुद हो जाता है। ये बात तेरे भाई रमेश ने मुझे खुद बताई कि अगर एमएलए शंकर ने अपनी बात से मुकर गया तो वो मैं रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि उस दिन गाड़ी मैं नहीं बल्कि एमएलए शंकर चला रहा था। सुनील जैसे ही उस मोबाइल के बारे में सुनता है वो फ़ौरन अपनी भाभी से मिलने जाता है और उसके बाद उस मोबाइल का बात करता है। तो उसकी भाभी बताती है कि मुझे नहीं पता उस मोबाइल के बारे में, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उस दिन खुद ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद 2 लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। उन्होंने खुद ये जुर्म कबूल किया है। तो सुनील को ये बात थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से कुछ नहीं कहता, फिर से तुरंत वहाँ से चला आता है और अपनी भाभी पर नज़र रखता है। उसकी भाभी उसके 1 दिन के बाद तुरंत वो लक्ष्मी मोबाइल शॉप पर जाती है और उस मोबाइल के बारे में बोलती है। उस मोबाइल के बारे में बोलती है जो मोबाइल उसने ग्लास लगाने के लिए 2 साल पहले दिया था। दुकान का मालिक बोलता है कि मैम, आपने 2 साल पहले उस मोबाइल का ग्लास लगाने के लिए दिया था और आप 2 साल के बाद उस मोबाइल के बारे में पूछ रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो मोबाइल कहाँ है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं ढूंढ कर बोलता हूँ कि वो मोबाइल कहाँ पे है और अभी किसके पास है। सुनीता
दुकानदार से ज़्यादा बोलती नहीं, बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक दिन का टाइम ले लो, उसके बाद मैं फिर से कल आऊँगी। सुनीता अपने मन ही मन सोच रही है कि चलो ठीक है, एक ही सबूत था, वो भी गुम हो गया, अब कोई चीज़ का कोई खतरा नहीं। तो सुनीता ऐसा सोचकर अपने घर आ जाती है। उसका पीछा करते हुए सुनील भी तुरंत उस शॉप पर जाता है और जाने के बाद उस दुकानदार से पूछता है कि वो लेडी आई थी किस लिए। तो वो दुकानदार बताता है कि आज से 2 साल पहले उन्होंने एक मोबाइल दिया था ग्लास लगवाने के लिए, और 2 साल के बाद अभी वो उस मोबाइल के बारे में पूछ रही है, और अभी मुझे पता नहीं वो मोबाइल कहाँ है। मैंने उन्हें एक दिन का टाइम दिया है, मुझे जैसे ही मोबाइल मिल जाएगा मैं तुरंत उन्हें फ़ोन करूँगा। सुनील बोलता है कि नहीं, आप उन्हें फ़ोन मत करना, मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, आप वो मोबाइल ढूंढ कर मुझे दे दो। तो उसके बाद वो दुकानदार बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मोबाइल ढूंढता हूँ। उसके एक दिन के बाद वो तुरंत मोबाइल ढूंढ कर दे देता है, और जैसे ही सुनील मोबाइल लेता है तो तुरंत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जाता है और जाकर सुनता है कि हाँ, उस दिन शंकर और उसके भाई रमेश की दोनों की रिकॉर्डिंग थी। सुनील वो रिकॉर्डिंग सुनता है और उसे पता था कि शंकर एक पावरफुल इंसान है, अपने पावर का इस्तेमाल करके उस सबूत को मिटाने की कोशिश करेगा। इसके लिए सुनील ने तुरंत ये सबूत ऑपोजिशन में बैठे लीडर को दे दी, और ऑपोजिशन लीडर ने खूब मीडिया में ये बात को उछाला, जिसकी वजह से तुरंत हाथों हाथ इस केस को सीबीआई तक सौंपा गया। सीबीआई ने तुरंत ही एमएलए शंकर को गिरफ्तार किया, और उसके बाद उसके साथ सख्ती से पूछताछ करने के बाद एमएलए शंकर ने बताया कि हाँ, उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था और मैंने उस दिन ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से मैंने 2 आदमी को गलती से कुचल कर मार दिया और अपनी पावर का इस्तेमाल करके शंकर को फंसा दिया। एमएलए शंकर को आईपीसी धारा 302 के तहत अपने सबूत को छिपाने और आईपीसी धारा 338 के तहत 2 लोगों को जिंदा कुचल के मारने के जुर्म में 30 साल की सजा हो जाती है। साथ ही में उसकी भाभी सुनीता को सबूत को छिपाने के जुर्म 10 साल की सजा हो जाती है।